हेलो गाइस, तो रेंट अ गर्लफ्रेंड के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था काजुया ने पहली बार रोड पे कार चलाई थी और दूसरी तरफ मिजुहारा काजुया को अपना प्ले दिखाने के लिए इंटरेस्टेड थी और एंड में काजुया के वॉलेट से कोंडम गिर गया था जो कि मामी ने देख लिया था। और अब हम काजुया को घर पे देखते हैं। वो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा था और उसकी फीड अश्लील कंटेंट से भरी हुई थी, जिसे देखकर उसे रूका के साथ का सीन याद आ जाता है। और अब तो उसका हाल ऐसा हो गया था कि वो किसी भी शॉर्ट हेयर वाली लड़की को देखता था तो उसमें उसे रूका ही दिखती थी। वो सोचता है 2 दिन से ज्यादा हो गया है, उसने हिलाया नहीं है, तो शायद उसे आज करके थोड़ा रिलीफ फील करना चाहिए। फिर वो सोचता है मैं अभी तो रूका से दूरी बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर उसका क्या भरोसा कि वो कब क्या कर बैठे। यहाँ इसी बेड पे उसने मेरे साथ किया था, अगर मेरा 2 मिनट में नहीं हुआ होता तो पता नहीं आगे हमारे बीच और क्या क्या हो जाता। फिर वो खुद को समझाता है कि ये गलत है, ये तो चीटिंग हुई। मैं ये सब सोचकर मिजुहारा को कन्फेस कैसे कर पाऊंगा। तभी उसकी नजर कोंडम पे पड़ती है, जिससे उसे मिजुहारा का रिजेक्शन याद आ जाता है। वो सोचता है उस टाइम सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि उसे बुरा फील करने का भी वक्त नहीं मिला था, पर अब उसे बहुत बुरा लग रहा है। वो सोचता है याईमोरी ने सही कहा था, अगर हम डेट कर रहे होते तो रूका और मेरे बीच वो सब कुछ होता ही नहीं। मैं रूका को इमेजिन करके एक बार मास्टरबेट कर ही लेता हूँ। फिर वो सोचता है नहीं, मिजुहारा मुझ में इंटरेस्ट दिखाने लगी है, मैं कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकता। वो सोचता है अगर वो बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान दे तो शायद वो इस बुरी आदत से दूर रह पाएगा। पर आज के लिए वो वीडियो देखकर मास्टरबेट कर लेता है और फिर उसे मिजुहारा की याद आती है। कैसे पहले उसने दिल के एक रूम पे कब्जा किया, फिर 2 पे और फिर 3 पे, और फिर उसका पूरा दिल ही चुरा लिया। वो सोचता है मुझे रिजेक्ट किया गया, बार बार मेरी फीलिंग्स के साथ खेला गया, फिर भी मैं उसे कभी अपने दिल से निकाल नहीं पाया और मेरा दिल और शरीर पूरा का पूरा उसका हो चुका है। जब भी मैं सोचता हूँ अब मेरी विश पूरी होने वाली है कि तभी कुछ न कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। फिर अगले दिन कॉलेज में कीबे अंटसेंट बकरा होता है कि सब लड़कों को बस सेक्स चाहिए होता है और लड़कियां बस लड़कों को अपने गोल पूरा करने के लिए यूज करती है, इसीलिए वो बहुत सारे लड़कों को एक साथ फंसाती है। ये सुनकर काजुया के दिमाग में आने लगता है कि मिजुहारा उसे यूज कर रही है और जैसे उसे कोई हैंडसम लड़का मिलेगा वो उसे छोड़ देगी। फिर वो कीबे से कहता है नहीं, वो ऐसी लड़की नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है और फिर कूरी उसे पैर अड़ाकर गिरा देता है और उस पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है लड़कियां तो मुझे इग्नोर करती ही है, तुम भी करने लगे। अब तक तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि मिजुहारा के साथ तुम्हारी डेट कैसी रही। काजुया बताता है हमारे बीच किस हुई थी। कूरी कहता है ये तुम्हारा दूसरा किस था। काजुया कहता है एक्चुअली ये उसकी अगली सुबह हुआ था। कूरी कहता है तो तुम रात भर उसके साथ थे, तो बात सिर्फ किस पे कैसे खत्म हो गई, तुमने उसे और पुश क्यों नहीं किया। वो कहता है लड़कियों के लिए संभोग करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये किसिंग की तरह ही है और वो किस कर चुकी है, मतलब वो फिजिकल होने के लिए रेडी है। तुमने अपना बहुत बड़ा चांस गवा दिया। काजुया कहता है हम टैक्सी में थे। कूरी कहता है तो क्या फर्क पड़ता है, उसे भी इन्वॉल्व कर लेते, थ्रीसम हो जाता। वो कहता है जैसे मैंने कहा मिजुहारा को इंतजार था पर तुमने चांस गवा दिया। ऐसे डरपोक होने की वजह से ही लड़कियों का लड़कों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, इसी वजह से लड़कियां फ्रेंड जोन कर देती है। काजुया कहता है बकवास बंद करो, ये ऐसी बातें करने की सही जगह और सही टाइम नहीं है और मिजुहारा ऐसी लड़की नहीं है और अब तो वो दिखाने भी लगी है कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है और मुझे लगता है कॉम्प्लिकेशंस के होते हुए संभोग करने से बेहतर होगा कि डेटिंग स्टार्ट करने के बाद किया जाए। कोरी कहता है कि वर्जिन को सही टाइम और सही जगह के बारे में क्या पता होगा, अगर तुम इतने आगे आकर भी उसे अपने हाथों से जाने दोगे तो नागोमी दादी पूरी जिंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। और काजुया ड्राइविंग स्कूल के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए वो भागकर वहाँ से फटाफट चले जाता है। फिर कूरी और कीबे बातें करते हैं। उन्होंने नोटिस किया था कि आजकल काजुया बहुत ज्यादा बिजी रहने लगा है और उसने जो बालों का कलर करवाया है उन्हें वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उमी ने रूका को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया है और कई सारी लड़कियां उमी से ऑटोग्राफ मांगने आती है और रूका के बारे में पूछने पे उमी उसे अपना दोस्त बताता है। सभी फैंस के जाने के बाद रूका उमी से कहती है तुम बहुत आसानी से झूठ बोल लेते हो दोस्त, हम तो एक दूसरे को सही से जानते भी नहीं है। उमी कहता तुम तो बहुत गुस्से में लग रही हो, मुझे सच में बुरा लग रहा है कि मैं बिना बताए तुम्हारे वर्क प्लेस पे आ गया था। वो पूछता है वो उससे गुस्सा तो नहीं है ना। रूका कहती है नहीं हूँ। उमी कहता है मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि मुझे तुम में इंटरेस्ट आ रहा है। रूका कहती है मैं साफ साफ बता दूं, तुम मुझे थोड़े से भी अट्रैक्टिव नहीं लगते, तो तुम्हारी चिकनी चुकड़ी बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होगा और वैसे भी मेरा दिल किसी और पे आ चुका है। उमी पूछता है क्या वो काजुया है, मैंने तुम दोनों को हाथ में हाथ डाले हुए देख लिया था
और मैं सोच ही रहा था कि तुम दोनों के बीच क्या रिश्ता है। रूका कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊं। ओमी कहता है शायद मैंने तुम्हें बताया था, मिजुहारा मेरी दोस्त है और मैंने सुना है कि वो काजुया के बहुत क्लोज है, तो मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता। रूका कहती है मुझे एक बात को बार बार रिपीट करने की आदत नहीं है। मैंने कहा ना, मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करती। मुझे नहीं पता तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है और तुम बहुत शातिर लग रहे हो जो फ्रेंड के नाम के पीछे छुपकर कुछ प्लान कर रहा है। ओमी कहता है मुझे स्मार्ट लड़कियां पसंद है और मैं मिजुहारा को पसंद करता हूँ। क्या इतना काफी नहीं है? रूका कहती है ठीक है, तुम्हारे यहाँ आने का रीजन मुझे समझ में आ रहा है। और ओमी रूका के लिए केक ऑर्डर करता है पर रूका मना कर देती है। पर ओमी कहता है उसे उससे कुछ बात करनी है। फिर हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं। जब रूका अपनी शिफ्ट कर रही थी तब ओमी वहाँ आया था। रूका सोच रही थी मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है पर मुझे याद नहीं आ रहा। देखने से तो ये प्ले बॉय लगता है जो मुझ पे ट्राई मारने आया है। तभी उसे याद आता है वो मिजुहारा का दोस्त है और उन्होंने साथ में काम किया हुआ है। ओमी कहता है उसे अच्छा लगा कि वो उसे जानती है और वो रूका की परफॉर्मेंस की भी तारीफ करता है, जिससे रूका को याद आता है इसने ही ट्वीट को रीट्वीट करके हेल्प की थी। और ओमी डायरेक्टली अपने बिजनेस पे आ जाता है। वो पूछता है काजुया के साथ उसका क्या रिलेशन है। रूका शॉक हो जाती है, उसे समझ नहीं आता इसे कैसे पता, क्या इसने हमें साथ में देख लिया था? पर अगर मैंने इसे बता दिया तो काजुया मुझसे गुस्सा हो जाएगा। वो कहती है इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ओमी कहता है मैंने सुना है मिजुहारा और काजुया बहुत क्लोज है। अभी वो डेट तो नहीं कर रहे हैं पर मिजुहारा उससे बहुत अट्रैक्ट हो रही है और वो अकेले में वक्त भी बिता रहे हैं। मेरी मानो तो वो बहुत जल्दी क्लोज आ रहे हैं। रूका मन में कहती है मुझे लगा ही था कुछ तो चल रहा है, इसीलिए मैंने भी अपनी चाल चली थी। ओमी कहता है सच कहूँ तो मैंने तुम दोनों को हाथ पकड़े हुए देख लिया था। मुझे तुम दोनों बहुत क्लोज लगे, इसीलिए मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। मैं तो मिजुहारा से इस बारे में पूछने की सोच रहा था पर मुझे लगा अगर तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है तो मैं बेकार में मिजुहारा को उदास कर बैठूंगा। और क्योंकि उसे रूका बिजी लग रही थी तो उसने सोशल मीडिया पे उससे मैसेज करने की रिक्वेस्ट की थी और इस तरह उसके पूछने पे आज रूका उससे मिलने के लिए टाइम निकाल कर आई है। अब ओमी उसे केक खिलाता है और उसके बाद वो रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। रूका कहती है तुम बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगा था केक खिलाओगे तो मैं मान जाऊंगी? मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ओमी कहता है मुझे पता है, मैंने तुम्हें बात करने के लिए पूछा था और मैं खुश हूँ कि तुम टाइम निकाल कर आई। पर जैसा मैंने बताया मैं मिजुहारा को पसंद करता हूँ, इसीलिए तुम समझ सकती हो कि तुम दोनों को हाथ में हाथ डाले देखकर मैं क्यों क्यूरियस हुआ। रूका पूछती है तुम्हें कितनी लड़कियाँ पसंद है? तुम हर लड़की से यही कहते हो ना? भूलो मत मैंने कहा था मैं तुम पे भरोसा नहीं करती और तुम्हारी फील्ड में ऐसी ही क्वालिटीज की जरूरत होती है। ओमी कहता है मानो ना मानो मैं सच कह रहा हूँ, मैं बहुत लॉयल हूँ। रूका कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दुनिया फेक लोगों से भरी हुई है। लोग प्यार का इजहार करने के बाद भी चीट करते हैं। वो खुद को लविंग पार्टनर कहते हैं पर एक्चुअल में उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं होती। ओमी कहता है काजुया का क्या? रूका कहती है वो ऐसा नहीं है। ओमी कहता है देखकर तो लगता है वो बड़ी आसानी से तुम दोनों के साथ है, तो वो तुम्हारे फेक लोगों से कैसे अलग हुआ? रूका कहती है तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम चुप रहो और तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और मैं समझ रही हूँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बुरा कहकर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ये मेरे पास आने की तुम्हारी ट्रिक है ना? तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके मुंह से बॉयफ्रेंड निकल गया था। ओमी कहता है तो वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? रूका कहती है वो बस एक फ्रेज है, इतना भी नहीं समझ सकते। वो सोचती है ये छुपाना तो बहुत मुश्किल हो रहा है पर अगर मैंने बता दिया तो काजुया बहुत गुस्सा होगा। पर इसने हमें हाथ में हाथ डाले हुए देख लिया है तो ऐसे में मैं और क्या बहाना मार सकती हूँ। अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं कहा तो ये मुझ पे भरोसा नहीं करेगा और सब कुछ जाकर मिजुहारा को बता देगा, जिससे और भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। शायद मुझे इसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। वो सोचती है ओमी ने कहा था वो दोनों अकेले में मिल रहे हैं और बहुत जल्दी क्लोज आ रहे हैं। उसे कहीं न कहीं ये अंदाजा लग गया था। उसे लगा था कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी पर अभी भी उसे इससे हर्ट हो रहा है। वो सोचती है शायद ओमी को पता होगा कि वो कितने क्लोज आ चुके हैं पर उसे पूछने में डर लग रहा था। वो सोचती है ये उसके लिए सीरियस लग रहा है, नहीं तो ये यहाँ इतनी दूर तक नहीं आता और ये बहुत फेमस भी है और मिजुहारा भी लड़कों के बीच बहुत पॉपुलर है। शायद अगर मैं इसे सब कुछ सच बता दूं तो ये मेरी हेल्प कर सकता है। शायद मैं कभी मिजुहारा से कंपैरिजन लायक ना बन सकूं। मैं कुछ भी कर लूं काजुया को सिर्फ वही दिखेगा। अब तक मैं बस जबरदस्ती उसकी गर्लफ्रेंड बनने की कोशिश करती आई हूँ पर उसने तो कभी भी मुझे प्यार किया ही नहीं। ये गलत है मिजुहारा, तुमने कहा था तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो और फिर भी तुम उससे प्यार कर बैठी। आखिर क्यों? ये लड़का तुम्हारे लिए काफी क्यों नहीं है? तुम दोनों एक्टर हो, तुम परफेक्ट मैच हो। मेरे पास तो सिर्फ काजुया ही है। और वो ओमी को सच बता देती है कि वो काजुया की टेम्परेरी गर्लफ्रेंड है। और दूसरी तरफ काजुया जिम में एक्सरसाइज कर रहा होता है और यहीं पे आज का ये वीडियो एंड होता है।
तो गाइस जितने भी रेंट अ गर्लफ्रेंड के पेंडिंग चैप्टर्स थे वो सब मैंने कवर कर लिए हैं। तो अब अगला चैप्टर अगले वीक रिलीज होगा। और जहाँ तक कपल ऑफ कुकूज की बात है तो इस वीक कपल ऑफ कुकूज का ब्रेक था, तो कपल ऑफ कुकूज की वीडियो भी आपको अगले वीक मिलेगी। तो चलो फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।